तो शुरुआत करते हैं अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के एंडिंग सीन से, जहां थैनोस ने सारे इन्फिनिटी स्टोन्स की मदद से आधी पॉपुलेशन को वाइप आउट कर दिया था। अब इसके बाद शुरुआत होती है अवेंजर्स एंड गेम की, जिसमें वो सब थैनोस को ढूंढ के इन्फिनिटी स्टोन्स वापस लेकर सब कुछ नॉर्मल करने की सोचते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली थैनोस पहले ही इन्फिनिटी स्टोन्स को डिस्ट्रॉय कर चुका होता है और यहाँ अवेंजर्स की लास्ट होप भी खत्म हो जाती है। अब कहानी फास्ट फॉरवर्ड होती है और सीधे 5 सालों के बाद दिखाई जाती है, जहाँ पर एक रैट क्रॉल करते हुए गलती से एक मशीन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे एक्सीडेंटली एंट मैन रिलीज हो जाता है, जो थैनोस की स्नैप के समय से ही क्वांटम रियल में फंसा हुआ था। लेकिन ये 5 साल उसके लिए 5 मिनट्स के बराबर थे, क्योंकि क्वांटम रियल में टाइम अलग तरीके से काम करता है। एंट मैन सारी सिचुएशन को समझ के सीधे अवेंजर्स के हेडक्वार्टर पर पहुंचता है, जहां वो सबको टाइम ट्रेवल के बारे में बताता है कि हम सब टाइम ट्रेवल करके इन्फिनिटी स्टोन्स वापस लाके सब कुछ सही कर सकते हैं। यहाँ तक तो कहानी नॉर्मल होती है, जो सबको समझ भी आती है। लेकिन इसके बाद दिखाया गया टाइम ट्रेवल कहानी को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देता है। ढूंढ सकें और अगर किसी तरह हम एक पर्टिकुलर टाइम पर क्वांटम रेल्म में घुस सकें, पर फिर क्वांटम रेल्म से बाहर निकले किसी और ही टाइम पर। वैसे ये मार्वल स्टूडियोज की तारीफ है कि उन्होंने इतने हार्ड कॉन्सेप्ट को भी बहुत इजी तरीके से शो कर दिया है। लेकिन अगर टिपिकल टाइम ट्रेवल मूवीज की बात की जाए तो अवेंजर्स एंड गेम में दिखाया गया टाइम ट्रेवल और दूसरे फिल्म्स में दिखाया गया टाइम ट्रेवल काफी अलग है। एग्जाम्पल के तौर पर आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप पास्ट में जाके किसी चीज से छेड़छाड़ करोगे तो आपका फ्यूचर भी चेंज हो जाएगा, जैसा हमें नॉर्मली हर टाइम ट्रेवल मूवी में देखने को मिला है। लेकिन अवेंजर्स एंड गेम में ऐसा नहीं है। एंड गेम में अवेंजर्स क्वांटम रियल में ट्रैवल करते हैं, जिसके लिए वो पिम पार्टिकल्स की मदद से खुद को सब एटॉमिक लेवल पर श्रिंक करते हैं, जिसके बाद वो टाइम में ट्रैवल करते हैं, जो कि उसका प्रोसेस था। लेकिन अभी भी टाइम ट्रेवल अवेंजर्स में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मार्वल थ्योरी अगर अवेंजर्स पास्ट में जाके छेड़छाड़ करते हैं तो फ्यूचर में चेंज होने के बजाय एक नई टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है, जो मेन टाइमलाइन से हटकर होती है, जिसमें फिर फ्यूचर उस पास्ट में हुई छेड़छाड़ के अकॉर्डिंग क्रिएट होता है। लेकिन मेन टाइमलाइन एज इट इज जैसी है वैसी की वैसी रहती है। मतलब आसान शब्दों में आप बोल सकते हो कि यहाँ 2 पैरेलल यूनिवर्स क्रिएट हो जाएंगे। लेकिन हर यूनिवर्स की रियलिटी को बचाने के लिए अवेंजर्स को हर इन्फिनिटी स्टोन उसकी असली जगह पर वापस रखना था। यहाँ थोड़ी चीजें फिर से कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। दरअसल ये लॉजिक हमें ब्रूस बैनर और द एंशिएंट वन की कॉन्वर्सेशन में सुनने को मिला था, और उनके अकॉर्डिंग अगर एक नई टाइमलाइन बन भी रही है तो तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक ओरिजिनल टाइमलाइन ब्रेक नहीं होती है। और इस सिनेरियो में ओरिजिनल टाइमलाइन उस समय ब्रेक होती अगर इन्फिनिटी स्टोन्स या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट उसकी असली जगह पर लौटाया नहीं जाता। तो एग्जांपल के तौर पर सिर्फ इन्फिनिटी स्टोन्स ही नहीं, कैप्टन अमेरिका ने थॉर के हैमर यानी कि म्योलनीर को भी वापस उसी समय में रखा था जहाँ से थॉर उसे लाया था। और कैप्टन ने यहाँ ये इसलिए किया था क्योंकि उन्हें दोनों यूनिवर्स की रियलिटीज को बचाना था। वैसे ये रियलिटी कॉन्सेप्ट भी काफी कॉम्प्लिकेटेड ही था, जिसको एक बार में समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक और एग्जांपल के जरिए इसे समझाने की कोशिश करता हूँ, जिसके बाद शायद आपको मोस्टली चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, आपको वो सीन तो याद ही होगा जब टोनी स्टार्क और स्टीव रॉजर्स वापस से स्पेस स्टोन लेने 1970 में जाते हैं, जहाँ से वो लोग स्पेस स्टोन के साथ साथ पिम पार्टिकल्स भी लेते हैं, जो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है रियलिटी एक्सचेंज होने का। क्योंकि अगर कैप्टन वहाँ वापस स्पेस स्टोन नहीं रखते तो हावर्ड स्टार्क उसे कभी स्टडी ही नहीं कर पाते, जिसके बाद कभी आर्क रिएक्टर ही नहीं बनता और शायद हमें आयरन मैन देखने को ना मिलता। लेकिन जब कैप्टन ने वहाँ वापस स्पेस स्टोन को रखा तो उसी समय क्रिएट हुई ऑल्टरनेट टाइमलाइन की रियलिटीज चेंज नहीं हुई। इसका मतलब सब कुछ वैसा ही होगा जैसा होना है, बस फर्क इतना है कि टाइमलाइंस अलग अलग क्रिएट हो गई हैं। और फॉर्चुनेटली जब स्टीव ने सारी चीजों को वापस रख दिया था तो जो ब्रांच टाइमलाइन में बनी थी वो डिस्ट्रॉय हो गई, जिसकी वजह से रियलिटीज डिस्ट्रॉय नहीं हुई। इसीलिए तो जब गुड नेब्यूला ने जो 2023 की थी अपने 2014 वाले इविल वर्जन को मारा था तो उसकी रियलिटी डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी, क्योंकि वो दोनों अलग टाइमलाइन में एग्जिस्ट कर रही थी। नहीं तो अगर ये नॉर्मल टाइम ट्रेवल होता तो अगर नेब्यूला अपने पास्ट वर्जन को मारती तो उसकी रियलिटी भी डिस्ट्रॉय हो जाती। इन शॉर्ट, सिंपल लैंग्वेज में ये टाइमलाइंस इसलिए ही बनती हैं ताकि आपकी रियलिटी डिस्ट्रॉय ना हो। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, क्योंकि मैंने इसे काफी सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करी है। क्योंकि फिलहाल तो आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही। हमें आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये टाइम ट्रेवल वाला कॉन्सेप्ट कैसा लगा, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।